हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी की फ़िलहाल की सिचुएशन से ही ये टॉपिक लिंक है। आप सभी लोगों को पता है फ़िलहाल बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, राइट? एंड ये मार्केट में होता रहता है। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को आने वाले समय में भी इस्तेमाल होगा। देखिए, मार्केट में जब भी आप आते हो, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए कि जब भी कोई मार्केट में आता है तो वो कुछ ना कुछ गलतियां करता है, मिस्टेक्स करता है, राइट? जब वो मार्केट में आता है, जब मार्केट नॉर्मल होता है तभी भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। जब मार्केट में गजब की तेजी भी थी, आपको याद होगा, इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलेंगे, तभी भी मैंने वीडियो बनाया था कि कुछ गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, सिमिलर वे अभी का जो माहौल है, मार्केट का जो बेरिश माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें भी दोस्तों आप लोगों ने अलर्ट रहना है। ये 5 मिस्टेक्स आप लोगों ने बिल्कुल भी करनी नहीं है, वरना आप यहाँ पे बुरी तरीके से बाद में पछताओगे। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना बोलने के बावजूद भी 99% लोग ये गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है एंड 1% कैटेगरी में आना है, ना कि 99% के कैटेगरी में। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि गिरावट वाला माहौल है, 5 मिस्टेक्स नहीं करनी है। 5 पॉइंट्स के साथ इस वीडियो को हम लोग तमाम कर लेंगे। एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखना है। पॉइंट नंबर 5 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए पॉइंट नंबर 1 के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो 1 पॉइंट नंबर क्या है? फियर। यस दोस्तों, अभी के माहौल की अगर हम लोग बात करें तो गिरावट है, एंड गिरावट के चलते बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डर के मारे, मैं अगेन लिखना चाहूँगा, किसके मारे? डर के मारे एग्जिट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप डर के मारे एग्जिट करोगे स्टॉक मार्केट में, तो आप स्टॉक मार्केट में आए हो किसके लिए? मतलब डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, बुरा लगेगा, बट मार्केट में अगर हो तो ये अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। अगर आपको किसी भी शेयर से एग्जिट करना है तो मैंने बार बार आपको बताया कि उस कंपनी का बिजनेस खराब हुआ है, आप बिंदास एग्जिट कीजिए। बट शेयर का प्राइस नीचे आ गया, मार्केट में प्रेशर है, इसीलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो ये कोई रीज़न बनता नहीं है। एंड मैं ये सारे वीडियोस बनाता हूँ इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर्स का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दोस्तों, ये सबसे पहले पॉइंट आप लोगों ने समझना है। इसीलिए मैक्सिमम लोग लॉस में जाते हैं। क्यों लॉस में जाते हैं? मुझे स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ, क्यों हुआ? मार्केट गिरा, इसलिए मैं एग्जिट किया। अरे तो लॉस होगा ही होगा। मार्केट में पेशेंस नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं? अच्छे से अच्छे कंपनीज भी गिरेंगे क्रैश में। 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ, कौन सा ऐसा स्टॉक था जो क्रैश नहीं हुआ? एक स्टॉक का नाम बताइए। आपको भी पता है सभी स्टॉक गिरे। एंड आज कौन सी कंपनियां खत्म हो गई उसके वजह से? बताइए, कोई भी नहीं। तो यही तो चीज़ दोस्तों आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में गिरावट है, डर के मारे एग्जिट करोगे तो लॉस ही होने वाला है। तो ये मिस्टेक अवॉइड करनी है दोस्तों। डर के मारे कभी एग्जिट नहीं किया जाता है, बिजनेस खराब होता है तो मैं समझ सकता हूँ। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था जो कि आप लोगों ने यहाँ पे नोट करके रखना है। आ जाते हैं इमीडिएटली पॉइंट नंबर 2 की, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, फिलहाल बाजार में प्रेशर है, यस है। पूरे दुनिया भर के बाजार में गिरावट है, तो यस है। तो दोस्तों, एक्सटर्नल रीज़न हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अमेरिका में बात करें तो रिसेशन की बात चल रही है। एंड जब भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों, अच्छे अच्छे कंपनीज की पिटाई होती है, अच्छे अच्छे कंपनीज की। तो सोच के देख लेना, जो स्ट्रगलिंग सेक्टर्स हैं मार्केट में, उनकी तो हालत क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा क्या गलती नहीं करनी है। देखिए, सरकार का काम क्या है? मतलब गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर आरबीआई, उनका काम क्या है कि यहाँ पे जो भी ऐसे स्ट्रगलिंग सेक्टर रहता है उनको बचाने का काम है। सरकार ये नहीं बोल सकती कि तुम प्राइवेट वाले हो, जो होगा वो तुम भुगतो। नहीं, सरकार ज़रूर उसमें इंटरफेयर करेगी, जितना हो सके उनको डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली मदद करने की कोशिश करेगी ही करेगी। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ऐसा जब भी माहौल बनता है, चाहे वो कोविड के वक्त बना हो या फिर अभी इन्फ्लेशन के वक्त बना हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों जो कि लिटरली मतलब बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे सेक्टर को सरकार यहाँ पे मदद कर करके क्या करते हैं, यहाँ पे उनको मतलब कोई पैकेज दे देते हैं, उनको कोई कंसेशन दे देते हैं, कोई छूट दे देते हैं, तो उसके चलते उन स्टॉक्स में तेज़ी आती है। क्या ऐसे सेक्टर में हम लोगों ने पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे सरकार की उस मदद लगती है? तो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था, न्यूज़ चैनल में भी ये चीज़ें कवर की थी कि सरकार ने इस सेक्टर को, जो डूब रहा था, उनके लिए संजीवनी साबित हो गए सरकार, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उनको मदद की, थोड़ा सा पैकेज भी दिया। तो क्या ऐसे सेक्टर में जो तेज़ी आई है, क्या वो टिकाऊ रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। याद रखना दोस्तों, गिरावट वाले माहौल में भी
ऐसे जो स्ट्रगलिंग वाले सेक्टर रहते हैं उनसे, मतलब सरकार की मदद से, आरबीआई की मदद से, गवर्नमेंट की मदद से, आरबीआई की मदद से, अगर किसी की मदद से अगर कोई सेक्टर बार बार चल रहा है तो ऐसे सेक्टर को अवॉइड करना है, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। राइट, मैं मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट मेन टॉपिक समझिए। सो ये पॉइंट को भी भूलना नहीं है। राइट, वरना ऐसा नहीं कि अरे देखिए ये तो रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, अरे कुछ नहीं, वो रॉकेट गिरेगा ही बाद में। लाइक टेम्पररी प्रोवाइड किया हुआ कोई भी मदद कब तक चलेगा। सो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्या करना है, याद यहाँ पे करके रखना है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर, अगर आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। सो पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेटर्स। यस दोस्तों, ऐसे माहौल में ऑपरेटर की चाल तो मतलब बढ़नी ही शुरू हो जाती है। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिखा दूं कि मतलब बोलते हैं ना कि मतलब 2-2 घंटे के वीडियो बन जाएंगे। मतलब क्या है, देखिए मार्केट अभी गिर रहा है, राइट, एंड ऑपरेटर किसको पकड़ते हैं, कंप्लीटली जो नए नए लोग हैं ना उनको पकड़ते हैं। जो वेल एक्सपीरियंस है उनको पता है कि ये क्या है, इस स्टॉक में कुछ नहीं होने वाला है, ये तो ऑपरेटर इसको ऊपर लेके जाएगा, पंप करेगा, बाद में डंप करेगा। बट रिटेल इन्वेस्टर, नए रिटेल इन्वेस्टर, वो तो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, तो ऑपरेटर को सब पता रहता है। अभी साइड में आप देख सकते हैं एक ऐसी कंपनी जो ऊपर से पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, 90% क्रैश हो चुके हैं, 95% क्रैश हो चुकी है। कंपनी में मैनेजमेंट में कोई बचा नहीं है, मतलब प्रमोटर खुद भाग गए हैं, कर्जा ही लेकर पड़ी हुई है, कंपनी का बिजनेस कुछ भी नहीं है। ऑपरेटर क्या करेंगे, ऐसे डूबती हुई कंपनी को, जो 1-2 रुपये का शेयर रहेगा, फॉर एग्जांपल पेनी स्टॉक पकड़ लो, तो उसको वो जबरदस्त बाय करते जाएंगे, अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। इसके चलते क्या होगा, जो नए प्लेयर्स है, जो नए लोग हैं, उनको लगेगा कि अरे क्या कंपनी है, पूरा मार्केट ऐसे बड़े बड़े कंपनी, टीसीएस, रिलायंस जैसी कंपनियां नीचे गिर गई इस माहौल में, और ये कौन सी कंपनी है जो 1-2 रुपये वाली कंपनी है जो ऊपर भागती जा रही है, मुझे तो कोई तो मल्टी बैगर स्टॉक मिला, हो गया, आप ऑपरेटर के चाल में फंस चुके हो। आप बाइंग ऑर्डर लगाओगे, आपको शेयर मिलेगा नहीं, अपर सर्किट में रहेगा, पेंडिंग आएगा, पेंडिंग आएगा, पेंडिंग आएगा, और जब ऑपरेटर को एक मिलेगा कि इतना इतना वॉल्यूम बन चुका है, इतने बकरे आ चुके हैं, ट्रिगर दबा देंगे, एक ही टाइम पे सेल करेंगे और सीधा स्टॉक लोअर सर्किट, कहानी खत्म। सो दोस्तों, गिरावट के माहौल में भी ऑपरेटर आपके दिमाग से खेलेगा कि पेनी स्टॉक्स को वो भगाएगा, 1-1, 2-2 रुपये के मतलब 10-10 गुना करके रख देगा। एंड याद रखिए, वो खुद पहले खरीद के रखते हैं, आप खरीदने जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ पेंडिंग का ऑर्डर आएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। सो याद रखना, ऑपरेटर ऐसे माहौल में ज़बरदस्त एक्टिव रहते हैं यहाँ पे। एंड बहुत सारे आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे, आजकल तो यूट्यूब के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट आती है, ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, राइट। तो ये ऑपरेटर के ही चाल रहते ही, आप तक वो स्टॉक पहुँचाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। एंड अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए तो समझ लेना आपकी विकेट गिरने वाली है। सो इसीलिए ये भी तीसरी गलती यहाँ पे नहीं करनी है यहाँ पे, वरना आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। देन दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि ऐसी गिरावट वाले माहौल में भी बहुत सारे लोग कभी कभी इमोशनली डिसीजन भी लेते हैं। मतलब एसआईपी करूँ या लमसम करूँ, मेरे पास पूंजी है, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पूंजी रखी होगी, सो कहेंगे कि कितना मार्केट गिरेगा, और गिर के बस इतना ही काफ़ी है तो लमसम कर लेता। दोस्तों याद रखिए, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, लमसम कभी भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। मार्केट कितना भी गिरे, किसी को भी डीप पता नहीं है मार्केट का, यहाँ से मार्केट 10,000 भी जा सकता है। सर क्या बात कर रहे हो, देखिए मैं प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट की अनसर्टिनिटी ऐसी है कि 10,000 भी जा सकता है और 10,000 से वापस 20,000 भी जा सकता है। एंड ऐसा बहुत बार हुआ है, कोविड के वक्त भी ऐसा यहाँ पे हुआ था। तो याद रखिए, एसआईपी ही ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप जितना यहाँ पे गिरे उतना यहाँ पे गैप के हिसाब से, यहाँ पे 10% के गैप के हिसाब से, 5% गैप के हिसाब से, या फिर महीने के आखिरी वक्त पे यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लमसम करोगे तो आप नीचे अगर मार्केट जाता है तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट, पूंजी नहीं रहेगी हाथ में। तो ये भी गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। सुनने के लिए बहुत ही नॉर्मल लगता है, बट बहुत सारे लोग ये गलती ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके होते हैं। तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 5 लास्ट, जैसे मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं। जैसे मैंने कहा कि इमोशनली डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे। जैसे कि ऐसे लोग भी हैं कि जो जिनके कमेंट आते हैं, सर मैं मार्केट में बहुत सालों से हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, माइक्रो कैप मिड कैप सब समझ में आता है, बट पूंजी नहीं है। ये हर किसी का प्रॉब्लम रहता है, तो लोन लेके काम करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आप मुझे सपने में भी पूछोगे कि मार्केट में क्या लोन लेके काम करना चाहिए, एक पैसा भी लोन लेके काम नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो मनी नहीं है,
जितना इन्वेस्ट किया है होल्ड कीजिए। सर एवरेज करूंगा तो और फायदा होगा, मुझे भी समझ में आता है, पैसा नहीं है, बट लोन लेना ये कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट अनसर्टन है, किसी को भी पता नहीं आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो इसीलिए लोन नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या हो जाते हैं, ट्रेडर्स बन जाते हैं ऐसे माहौल में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट करना सिंपल है, इन्वेस्टेड रहना मुश्किल है। आप कोई भी शेयर खरीद लो, एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी शेयर खरीद लेगा, बट उसके बाद होल्ड करना आना चाहिए। रोज़ रोज़ स्टॉक को देखते रहोगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होने वाला है कि पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि मार्केट रोज़ तो नहीं भागता है, रोज़ भागेगा तो हर कोई आ जाएगा मार्केट में, तो वो पैनिक सिचुएशन यहाँ पे उनको झेली नहीं जाती है, तो अल्टीमेटली बोलते हैं अरे यार इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा, यहाँ पे अल्टीमेटली मार्केट तो नीचे ही गिरता है, कभी ये वॉर कभी वो वॉर, वहाँ पे यूएस से मार्केट गिरता है, यहाँ से वो मार्केट गिरता है, तो इससे अच्छा ट्रेडिंग ही कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर आप करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, ये ऐसा मतलब बोलते हैं ना, ये पार्टी बदलने वाला काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है दोस्तों। मार्केट में अगर ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा, राइट। सो याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग भी एक फुल टाइम प्रोफेशन है, उसको आप ऐसा पार्ट टाइम करके नहीं देख सकते। ये भी एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको पूरा एनर्जी वहाँ पे देना पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट इसलिए बोरिंग है क्योंकि यहाँ पे मार्केट गिरता ही रहता है, पैसा बनता ही नहीं है रोज़, तो ये कोई रीज़न नहीं है दोस्तों, ये मार्केट ऐसा ही चलता है, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड अगर ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बाद में आपको ही नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है, राइट। एंड आखिरी दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 70 to 80% क्रैश, ये इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, अगर किसी को कोई स्टॉक खरीदना होता है ना, लेट से कोई स्टॉक 1000 रुपये पे है, एंड वो स्टॉक वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो गिरना चाहिए, एंड लेट से वो गिर के 500 पे आ गया, आधा हो गया, वो खरीदना चाहते हैं, बट वहीं पे दूसरा स्टॉक 1000 पे था, वो आज गिरकर 200 हो गया। सो जो स्टॉक वो खरीदना चाहता था, सब कुछ चेक किया था, वो ना खरीदते हुए वो 200 वाले पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये सस्ते वाली जो चीज़ है ना, वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, कि जो स्टॉक ज़्यादा क्रैश हुआ है ऐसे इसमें में हम लोग बिना सोचे समझे उसको खरीद लेंगे, ये बहुत ही गलत डिसीजन है। आपने चेक करना चाहिए कि आपको वो कंपनी का बिजनेस, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, बिजनेस ही सब कुछ है। बिजनेस अगर कंपनी का अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट अच्छा है, पीएनएल बैलेंस शीट सब कुछ देखना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। इमोशनली होकर डिसीजन नहीं लेना है कि ये ज़्यादा गिरा है तो यही मौका है, ज़्यादा क्वांटिटीज आएंगे, गलत डिसीजन है, आगे जाके आपको नुकसान ही होगा। सो दोस्तों ये 5 बातें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सुनने के लिए लगता है अरे सब कुछ तो आता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं, और 99% लोग ये मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। सो आपको 1% में आना है, आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। बिल्कुल भी इनमें से कोई भी मिस्टेक्स आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है, आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, एक और चैनल है SMKC करके, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।